वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज हम 28 और 29 अगस्त 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? तो वेबसाइट का नाम है स्वच्छसागर.org, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार के चल रहे तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट का अनावरण किया गया है। पोर्टल www.स्वच्छतासागर.org सफाई मिशन को एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है। सरकार के अनुसार अभियान के पहले 20 दिनों के दौरान 200 टन से अधिक कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक, समुद्र तटों से हटा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अनंगताल झील को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दक्षिणी दिल्ली में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अनंगताल झील 1060 ईस्वी पूर्व की है। इसे 11वीं शताब्दी के तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा नामित किया गया है। एक बार नामित होने के बाद ASI साइट के आसपास के क्षेत्र में निर्माण गतिविधि को प्रतिबंधित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला भूकंप स्मारक है। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहस का प्रतीक है, जिसमें कि 13,000 लोग मारे गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोखुबी में एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ये रेलवे स्टेशन मिला है नागालैंड को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को शेखुबी में एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। डोनी पोलो एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागून के बीच प्रतिदिन चलती थी। ट्रेन सेवा को अब शेखुबी तक बढ़ा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वे बने हैं नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी दिलाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 के बाद वे ऐसा करने वाले दूसरे एथलीट बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलने जा रहा है। इस 3D मुद्रित डाकघर से निर्माण लागत में एक पारंपरिक मॉडल पर खर्च की गई राशि का 1/4 तक कटौती करने की उम्मीद है। इसका निर्माण L&T द्वारा बेंगलुरु के हालासुरु में किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश के लिए सभी रूपों में 100 मैच जीतने वाले इतिहास में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वे बन गए हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विराट कोहली अपने देश के लिए इतिहास में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं। विराट ने टीम इंडिया के लिए अब तक 99 T20 मैचों में 50.12 की औसत से 3,308 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम 30 अर्धशतक भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ये जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को, यानी ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही हो जाएगा। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसने बुनियादी ढांचे में के विषय में पहला स्थान हासिल किया है और इस प्रकार केंद्र सरकार से 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने वाला वह बन गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से बदलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर समीर वी कामत को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर समीर वी कामत जुलाई 2017 से DRDO में नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स के महानिर्देशक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2022 को कौन सा नौसेना जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है? तो वह शामिल होने जा रहा है INS विक्रांत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2 सितंबर से 2022 को केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है HDFC बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। HDFC बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ये कार्ड ग्राहकों को न्यूक्रॉन के रूप में ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों तरह के खर्चों पर रिवॉर्ड अर्जित करने में सक्षम बनाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट का परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। DRDO ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट को DRDO द्वारा ही विकसित किया गया है, हालांकि वह निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा उत्पादित किए गए हैं। बात करें पिनाका की, तो पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो कि उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। अब तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो निवेश करेगा वह 2046 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निर्धारित लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से अब तक उत्सर्जन को कम करके लगभग 0.7 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष करने में मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रों को प्रदूषण से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने महासागरों के लिए पार्ले के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं आंध्र प्रदेश के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य के तटों को साफ करने और आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के हिस्से के रूप में पार्ले फ्यूचर इंस्टीट्यूट पार्ले सुपर हब के साथ मिलकर काम करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो वे बने हैं मैक रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट मैक रदरफोर्ड एक छोटे से विमान में अकेले दुनिया भर में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड महज 150 दिनों में बनाया। उन्होंने 23 मार्च 2022
अपनी यात्रा शुरू की थी और अगस्त 2022 को बुल्गारिया की राजधानी में सोफिया में अपने विमान को उतारा था। उड़ान रदरफोर्ड को 5 महाद्वीपों के 52 देशों में ले गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो विमोचन किया गया है डॉक्टर मुझपारा महेंद्र भाई के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आयुष, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुझपारा महेंद्र भाई ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान के संग्रह साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किया है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का संकलन AII के स्वास्थ्यवृत्त और योग विभाग द्वारा किया गया है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारबत उत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में धूमधाम से मारबत उत्सव मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पीएम के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी के पार पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किया गया है। ये पुल स्थानीय लोगों के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि है। पुल न केवल साबरमती नदी के 2 किनारों को जोड़ता है, बल्कि डिजाइन और नवाचारों में भी वे अद्वितीय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन 29 अगस्त यानी कल लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा करने, कुछ छोटे उपग्रहों को तैनात करने और फिर कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। आर्टेमिस 1 नए स्पेस लॉन्च सिस्टम की एक पहली उड़ान है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।